बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली लाइफ में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डेली देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं बैंगन और आलू। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो बैंगन लिए हैं। उसको मैंने काट के पानी में भिगो दिया है। और 4-5 आलू हैं दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने मतलब नॉर्मल साइज़ में काट लिया। उसके साथ हैं जी प्याज मैंने बारीक काटी हुई है। ये देखें, 2 से 3 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की। अदरक मैंने पेस्ट नहीं ली, सब्ज़ी में थोड़ी मुझे चॉप्ड अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने चॉप करके रखी है। ये 1 कप ऑयल है। टमाटर है, 2 जंबो साइज़ के टमाटर हैं, बारीक काटे हुए हैं। मसालों में मैंने लिया 1 चम्मच नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, उसके साथ हाफ़ टी स्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, लहसुन का मैंने पाउडर लिया है 1 चम्मच। उसके साथ है ज़ीरा और ये है राई, तकरीबन 1 टीस्पून राई है। और कलौंजी बारीक पिसी हुई, ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये मैंने लिया है जी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। और उसके अलावा मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। लाल मिर्च का कम इस्तेमाल करूँगी, हरी मिर्च का ज़्यादा यूज़ होगा। अच्छा, मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। ये गर्म होगा तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। कढ़ाई मैंने पहले गर्म कर ली थी ताकि ऑयल ज़रा जल्दी से गर्म हो जाए। डालेंगे प्याज। इसको तकरीबन नरम करना है, इसको गुलाबी सा करना है, ना ब्राउन करना है ज़्यादा, ना ज़्यादा कच्चा छोड़ना है। थोड़ा इसको हल्का गुलाबी सा कलर देंगे पका के। उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, ये देखें जी, अब ये प्याज तकरीबन 2-3 मिनट ही पकाए हैं तो ये थोड़े नरम हो गए हैं, गुलाबी से होने लग गए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसमें डालना है ये जो बारीक कटा हुआ टमाटर है, ये डालेंगे। और टमाटर के साथ ही मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। इसको अब हमने थोड़ा सा नरम करना है, टमाटरों को पका के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अच्छा, ये देखें जी, टमाटर अब हमारे काफ़ी हद तक घुल गए हैं। वैसे टमाटर छिलका उतार के इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है सेहत के लिए, लेकिन मैंने नहीं उतारे। बहरहाल अब टमाटर घुलने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी जी इसमें ये जितना मसाला है मेरा सारा, वो सारा मसाला, हरी मिर्चें भी डाल दूँगी, बीच में घुल जाएंगी। इससे ये जो हम बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं राई और कलौंजी, इससे बड़ा चटपटा सा अचारी टाइप का फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो इसको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पका के अभी मैं इसमें साथ ही आलू ऐड कर दूँगी। आलू डाल के हमने थोड़ी तेज़ आंच पे पकाना है इसे। जितना अच्छा फ्रेश सा कलर है, पेपरिका पाउडर से अच्छी लुक आती है सालन की। अगर आपने मिर्च कम यूज़ करनी हो और सालन का जो है रंग भी बनाना हो तो वो यूज़ करें, और हल्दी यूज़ करें तो उससे अच्छा कलर भी आता है। तो खाना देखने में अच्छा लग रहा हो तो खाने में भी मज़ा आता है। अच्छा, आलूओं को हमने 4-5 मिनट भूनना है। इसका देखें किनारों का कलर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। कहते हैं जो मेरी सास अम्मी और मेरी अम्मी कहा करती थी कि
आलूओं में जो फ्लेवर आता है ना वो भुनाई से आता है, जब इसके किनारों का रंग बदल जाता है उस टाइम इसमें जायका आने लगता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं हम खाना वगैरह खाते हैं तो आलू फीके फीके से फील होते हैं और कुछ जगहों पे ज़रा सॉल्टी से टेस्टी से फील होते हैं। तो वो यही डिफरेंस होता है कि थोड़ा सा छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, उनको यूज़ करें तो खाने का जायका चेंज हो जाता है। अभी हम यहाँ पे ये अपने जो बैंगन हैं ये डाल देंगे सारे। बैंगनों के साथ ही मैंने डंडियाँ भी डाली हैं। अच्छा, बैंगनों के साथ ही मैं अदरक भी डाल रही हूँ, चॉप की सी अदरक है मेरी। इसको यहाँ पे थोड़ा मिक्स अप करने के बाद इसको मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी। बैंगन का अपना पानी अच्छा खासा छूट जाता है, उसी में ये गल जाएंगे और फिर हम इसको भूनेंगे लास्ट पे। तो अभी मैं इसको ढक्कन दे के बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाने के लिए छोड़ दूँगी मिक्स करके। तो एंड पे फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें जी, भुनाई हो गई है हमारी, ऑयल सारा अलग हो गया इसका, आलू भी गल चुके हैं और बैंगन भी मिक्सअप हो गए। अगर अव्वल तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप चिमटा ही डालें हल्का सा। इसको पहले तेज़ आंच पे पकाना है कि इसका पानी निकल आए। जब पानी निकल आएगा तो इसको लो फ्लेम पे पकाइएगा तो बड़ा अच्छा बन जाएगा ये। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, बन के तैयार हो गया, प्लेट में निकाल लिए हमने। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। साथ हमने सलाद बनाई है, दिन का खाना है। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे बनाने के बाद बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक